एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। वह क्षत्रिय बड़ा वीर था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। एक ब्राह्मण से उसका झगड़ा हो गया और ब्राह्मण से झगड़ा इतना बढ़ गया कि ब्राह्मण की उस समय वहाँ पर मृत्यु हो गई। अपने हाथों से जब उसने देखा कि मेरे हाथों से ब्रह्म हत्या हो गई है, बाद में वह पश्चाताप भी करने लगा, परंतु ब्राह्मणों के समाज ने उसका बड़ा बहिष्कार किया। जब ब्राह्मण की अंतिम क्रिया होने लगी तो वह अंतिम क्रिया में शामिल होना चाहता था। किसी प्रकार में अंतिम क्रिया में शामिल होकर कुछ अपना पाप कम करो, लेकिन पंडितों ने उसे उनकी अंतिम क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया, उनका बहिष्कार किया कि तुम ब्रह्म हत्यारे हो, तुम्हें हमारे पास नहीं आना चाहिए, तुम्हें यह समाज छोड़कर चले जाना चाहिए। इस पर क्षत्रिय को बड़ा दुख हुआ, उसने कुछ नहीं कहा, बाकी पश्चाताप करने लगा। उसको बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मेरे से क्या हो गया है अनजाने में, और मैंने क्रोध के आवेश में आकर इस प्रकार के कुकृत्य किया है, ब्रह्म हत्या की है। तब एक मुनि के पास में, एक ऋषि के पास में मैं गए, तो ऋषि को सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। ऋषि महाराज ने कहा कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मनुष्य जीवन ही ऐसा है, इसमें अपराध होते रहते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी ना हो जिसमें अवगुण ना हो, कुछ न कुछ अवगुण अवश्य होते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गलती इंसान से ही होती है। अब आपको पश्चाताप हो रहा है, आपने हत्या तो की है लेकिन आप पश्चाताप भी कर रहे हो, तो आपका आधा पाप तो इसी समय मिट गया है, क्योंकि आप पश्चाताप कर रहे हो, आपको दुख हो रहा है। अब मैं आगे को बताता हूँ। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि जो आएगी, उसको कामिका एकादशी कहते हैं। उस दिन आप भक्ति भाव के साथ में भगवान का पूजन करके यथाविधि के अनुसार व्रत रखो, भगवान का पूजन करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तब जा करके आपका यह ब्रह्म हत्या जो आपको लगी है यह दूर हो सकती है, आपका यह पाप दूर हो सकता है। उसने क्षत्रिय ने सब कुछ मुनि की बात सुनी और अपने घर पर आकर के भगवान के पूजा की सारी सामग्री जुटाई, भगवान का यथाविधि के साथ भाव के साथ में पूजन किया, फिर भगवान का व्रत रखा, शाम को फिर कथा पढ़ी, अगले दिन द्वादशी को पारायण किया, फिर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन उनको कराया, उनको दान दिया। और द्वादशी की रात को जब वह सोने लगा, जब वह निद्रा में था, तो भगवान लक्ष्मी नारायण ने चतुर्भुज स्वरूप में उनको दर्शन दिए और सपने में ही उनको वाणी में कहा कि हे क्षत्रिय, हे वीर पुरुष, आपने ब्रह्म हत्या की है, बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन आपने उस पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया है, मेरा पूजन किया है, मेरा व्रत रखा है, तो आप आज से इस पाप से, इस ब्रह्म हत्या से मुक्त हो, आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। बाकी हर साल आपको जो एकादशी व्रत आता है उसकी कथा पढ़नी चाहिए, उसका व्रत रखना चाहिए।